हेलो एवरीवन। मेरा नाम दीपशिखा गंधर्व है और इस बार सीजीपीएस की परीक्षा में मुझे अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है। सीजीपीएससी में यह मेरा चौथा प्रयास था। शुरुआती दो प्रयास में मेरे मेंस भी नहीं क्लियर हुए थे। तीसरे में मेरा मुझे कोई पद प्राप्त नहीं हुआ था और मेरे चौथे प्रयास में मुझे यह पोस्ट मिला है। मेरा जो परीक्षा का माध्यम था वह हिंदी था। मैं प्रॉपर मानपुर की रहने वाली हूँ और मेरी 12वीं तक की जो स्कूली शिक्षा है वह गवर्नमेंट स्कूल मानपुर से ही पूरी हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग किया है अशोका इंजीनियरिंग कॉलेज राजनांदगांव से। मेरी जो सीजीपीएससी की जर्नी है वो 2016-17 से शुरू होती है। उसके बाद शुरुआती दौर में मैंने कोचिंग लिए थे, वो सारे आधे अधूरे ही रहे थे। फिर मैं लगभग 3 साल से घर पे ही रह के सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। और अब मैं जो है अपने एग्ज़ाम की जो स्ट्रैटेजी है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, अपनी बुक लिस्ट बताती हूँ। उसके बाद आपको इस एग्ज़ाम में क्या नहीं करना चाहिए वो बताती हूँ कि पास्ट 4 सालों में मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं जिसके कारण से मुझे इतना लंबा समय लग गया। तो मैंने प्री और मेंस की जो पढ़ाई है वो साथ में करी, अलग अलग नहीं पढ़ा दोनों के लिए। तो हम छत्तीसगढ़ कॉमन होता है दोनों में, प्री और मेंस में। तो दोनों के लिए जो किताबें थी वो मेरी कॉमन रही थी। और रही बात टेस्ट सीरीज़ वगैरह की, तो टेलीग्राम में मेरा खुद का चैनल है। वहाँ पे मैं जो भी रिमोट एरिया के बच्चे रहते हैं, खुद मैं भी रिमोट एरिया की हूँ, तो मैं जानती हूँ कि हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल पाता है। हम प्री और मेंस दोनों चीज़ों के लिए ऑनलाइन जो चीज़ रहती है उसके लिए हम कंसिस्टेंस नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए वहाँ पे मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाती थी, प्री के बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करवाती थी, जिससे मेरी भी कहीं ना कहीं तैयारी हो गई साथ में। और अभी मैं बुक लिस्ट आप लोगों को बताती हूँ। छत्तीसगढ़ के लिए मैंने ग्रंथ अकेडमी की छत्तीसगढ़ समग्र पढ़ा है। छत्तीसगढ़ इतिहास के लिए डॉक्टर राम कुमार बिहार की बुक। छत्तीसगढ़ भूगोल के लिए डॉक्टर एलन वर्मा की बुक, जिसमें मैंने सिर्फ पर्यटन वाला टॉपिक अच्छे से कवर किया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ जनजाति के लिए टीके वैष्णव की किताब पढ़ी थी मैंने। और अब आते हैं हम लोग मेंस का जो बुक लिस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। सी सेट के लिए आप लोग जानते हैं क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 के लिए लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज के लिए विनय कुमार पाठक की बुक मैंने पढ़ी थी। छत्तीसगढ़ी के लिए भी विनय कुमार पाठक। इंग्लिश के लिए मैंने लूसेंट और यूट्यूब के कुछ जो चैनल्स होते हैं वहाँ से मैंने इंग्लिश का टॉपिक कवर किया था। पेपर 2 के लिए मैं जो है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ से पूरे करंट अफेयर्स कवर किए थे मैंने। जनमन मैगजीन पढ़ा था। और इंडियन के लिए प्रेस इंडिया ब्यूरो की जो वेबसाइट है वहाँ से पूरे करंट अफेयर्स और जो मंथली मैगजीन्स आते हैं वहाँ से कवर अप किया था। अब आते हैं हम पेपर 3 पे। पेपर 3 में जो इतिहास वाला सेक्शन है वो मैंने 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है वो पढ़ा था। संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब मैंने पढ़ी थी, प्री और मेंस दोनों के लिए। उसके बाद लोक प्रशासन के लिए मैंने टुटेजा सर की जो नोट्स आते हैं वो मैंने पढ़ा था। उसके बाद हम आते हैं पेपर 4 पे। पेपर 4 में जो साइंस वाला पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसको मैंने सीजी बोर्ड की जो ओल्ड साइंस की बुक है वहाँ से पूरा कवर किया था। मैथ्स मैथ्स के लिए भी 10th क्लास का जो सीजी बोर्ड का बुक होता है वहाँ से मैंने मैथ्स के टॉपिक कवर किए थे। उसके बाद में जो टॉपिक रह जाते हैं तो वो आर एस अग्रवाल की बुक और रीजनिंग के लिए दीपक कुमार की बुक से कवर किया था। उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, ये जो है मैंने दिल्ली आईएएस का जो बुक आता है युवाचार की उससे ही पढ़ा था। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने ग्रंथ अकेडमी की बुक भी देखी थी थोड़ी बहुत, उससे थोड़े से नोट्स बना लिए थे अपने। उसके बाद हम आते हैं पेपर 5 पे। पेपर 5 में मैंने जो इकोनॉमिक्स बेसिक है वो बर्नवाल की पुस्तक से पढ़ा था और थोड़ा बहुत टुटेजा के ही नोट्स देख लिए थे। उसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था। और क्या बोलते हैं, हाँ, जितने भी स्कीम होते हैं गवर्नमेंट का, जो संबल मैगजीन आता है उससे मैंने पूरा कवर किया था। जो जियोग्राफी वाला पोर्शन है, इंडियन जियोग्राफी, तो भूगोल के लिए मैंने 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी ही पढ़ी थी। और फिर छत्तीसगढ़ कल्चर, जो भी छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है वो मैंने जो शुरू में बताया उन्हीं सब बुक्स से जो पढ़ा था वही मेंस में भी मुझे काम आया है। अब आते हैं पेपर 6 पे। तो पेपर 6 में जो दर्शन शास्त्र है वो मैंने पतंजलि के नोट्स से पढ़ा है। और मार्केट में अभी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद समाज शास्त्र के लिए टुटेजा की बुक्स मैंने लिए थे। और पेपर 7 पूरा जो है डायनेमिक है बहुत ज़्यादा। तो वो मैंने कंपटीशन एकेडमी की जो बुक है वहाँ से पढ़ा था। और साथ ही करंट अफेयर्स पूरा अपडेट करती थी उसमें। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अपने नोट्स जो है वो मैं बना लेती थी। अब मैं बताती हूँ कि आपको अपनी तैयारी में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जो मैंने करी थी। सबसे पहले आप एग्ज़ाम के पैटर्न को अच्छे से समझिए।
सब पूरा सिलेबस का एक-एक टॉपिक अच्छे से पढ़िए, आपको पूरा सिलेबस का एक-एक पॉइंट कवर करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए मल्टीपल टाइम्स। आपको लगता है ना कि आप टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पा रहे हैं या अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर के पेपर को प्रैक्टिस करने से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ करेंगे पहले। उसके बाद में अपने रिसोर्सेज जो है वो लिमिट रखेंगे। आप बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने का शौक मत कीजिएगा इस तैयारी में। आपको एक ही बुक को मल्टीपल टाइम रिवीजन करके अच्छे से पढ़ना है। और लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए अपने एक साइनॉप्सिस नोट्स बना लीजिए, ताकि आप एक बार में पूरा किताब नहीं रिवाइज कर सकते हैं। ये मुझे लास्ट में समझ में आया। स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने ना ही सिलेबस पढ़ा, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े थे, ना ही क्या बोलते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, ना ही प्रॉपर नोट्स बनाया था, डायरेक्ट बुक से पढ़ती थी। जो जो मेरी गलतियां रही उसे मैंने लंबे समय के बाद में ये अपनी गलतियों को सुधार करती गई, और आज मुझे यह पद मिला हुआ है। और आप अपने लक्ष्य के लिए ईमानदार रहिए, अनुशासित रहिए। अनुशासन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और हाँ, खुद पे भरोसा होना चाहिए। मैं भले फेल होती थी, लेकिन मुझे हमेशा अपने पे भरोसा था कि मैं कर लूँगी। तो आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीव कीजिए कि अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो आप कर ही लेंगे, और मेहनत कीजिए, ज़रूर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ईमानदारी से आप कोशिश करते रहिए। बाकी जो गलतियाँ होती है उनको ठीक करते रहिए। इस पेपर के लिए कोई बहुत ज़्यादा, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। अब तीसरा पोर्शन जो है इंटरव्यू वाला फेज़ आता है। तो मेरा जब फर्स्ट इंटरव्यू था तभी मुझे बहुत अच्छे नंबर मिल गए थे। मेरा उस टाइम पे सीजीपीएससी 2018 में थर्ड हाईएस्ट नंबर थे। उसके बाद 2000 अभी 2019 में भी मुझे 105 नंबर मिले हैं, जो कि मतलब दोनों ही नंबर मुझे अच्छे ही मिले हैं। मैंने कभी भी कोई मॉक नहीं दिया है इंटरव्यू के लिए। तो आप लोग अपने आप पे भरोसा रखिए, और व्यक्तित्व का जो क्या बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, व्यक्तित्व का विकास जो है आपकी तैयारी के दौरान ही आप में हो जाता है। आप प्रशासन को अच्छे से समझिए और उसके साथ तैयारी करते रहिए। आप सभी आने वाले प्रतिभागियों को मैं यही बोलूँगी, ईमानदारी से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए, सिलेबस अच्छे से पढ़िए, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कीजिए, साइनॉप्सिस नोट्स बनाइए, आप ज़रूर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.